कविता से। ठीक है, जो आंख हमारी ठीक ठीक खुल जावे, तो किस ताब है आंख हमें दिखलावे। तो किसे ताब है आंख हमें दिखलावे। ये पंक्तियां भी बहुत खूबसूरत पंक्तियां आपके सामने मैं प्रस्तुत कर पा रहा हूं। 111वें प्रश्न पर पहुंचे हैं, बस थोड़े से प्रश्न और फिर हम प्रश्नमाला को आगे सौंपेंगे मैम की ओर। वो हाँ जी, तो याद रखें बेटा, ये हरिओद जी की ही कविता है। ठीक है जी, हरिओद जी की ही कविता है। आगे चलते हैं। ये किसकी कविता हो सकती है बताएंगे आप लोग। जय जय प्यारे देश हमारे, तीन लोक में सबसे न्यारे, हिमगिरी मुकुट मनोहर धारे, जय जय सुभग सुभेश, जय जय भारत देश। तो बेटा ये पंक्ति किसकी होनी चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त। तो बेटा ये पंक्ति जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। हाँ जी, तो ये पंक्ति देखिए 113 प्रश्न पर पहुंच चुके हैं हम। दिल आतिश ए हिजरा से जलाना नहीं, अच्छा दिल आतिश ए हिजरा। तो याद रखें ये एक प्रकार की गजल है और गजल लिखने का श्रेय आधुनिक काल में किस कवि को जाता है आप लोगों को मालूम है। एक तो 1950 की बात की दौर की बात करें तो जयवंत कुमार हैं, लेकिन वो ऐसी क्लिष्ट उर्दू नहीं लिखते हैं। यहां पर याद रखना है कि भारतेंदु हरीशचंद्र सही उत्तर में आएगा। ठीक है, आगे चलते। 14वां प्रश्न है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। 114 अंक पर पहुंच चुके हैं। और ये कविता किसकी है। रहीम की है, कबीर की है, बृंद की है, जमलुकदास की है। उत्तर मुझे आपने बताना है। हाँ जी बच्चे, उत्तर आ रहा है सी, बृंद की है। ठीक है, किसकी है ये, सी है उत्तर इसका, बृंद की है। चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, अभी देखना, अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जहां नेकू सियानब बांक नहीं। इसका मैं चार्ज लगा लेता हूं बेटा, 2 मिनट ये रहा। अति सुदो स्नेह को मार्ग है, तो यहां पर उत्तर आएगा घनानंद। बहुत बढ़िया, घनानंद की ये पंक्ति है ना। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाए। तो ये बेटा पंक्ति किसकी है बताना है। हाँ जी, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत फिर ना घटे, तरु सब समूल कुमलाए। आपको पता होगा ये पंक्ति के बारे में, और ये बिहारी की पंक्ति बहुत शानदार पंक्ति है उनकी। ठीक है, आगे चलते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए, सोह करे बहुन हंसे, देन कहे मिटी जाए नटी जाए। तो एक तरह से इन पंक्तियों में आप देखोगे तो बेटा गोपियों और कृष्ण के बीच में वार्ता है। वार्ता भी न कहकर जो कवि कह रहा है कि गोपियों ने बातों ही बातों में जो बांसुरी है अपने कृष्ण की वो छुपा ली है, इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण बांसुरी पर लगे रहते हैं। वो चाहती हैं, गोपियां चाहती हैं कि श्री कृष्ण उनसे बात करे। तो बेटा ये बिहारी की पंक्ति, बहुत शानदार पंक्ति। ठीक है, सुनहु मदप निर्गुण कंटक ते राजपंथ क्यों रदो। जी हाँ, किसकी पंक्ति, बहुत शानदार पंक्ति है जी।
सुनहु मधुप, मधुप कौन है? भ्रमर। भ्रमर को कहा जा रहा है कि निर्गुण कंटक राजपंथ क्यों रुदो, कि इस कांटे रूपी निर्गुण के लिए 18वें प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है आपकी ओर से। सॉरी, जायसी तो नहीं है बेटा, इसका उत्तर आएगा सूरदास। ठीक है, सूरदास की ये पंक्ति है भ्रमर गीत से। 2 मिनट रुकिए, क्या हो रहा है भैया, आगे चलते हैं। काननी दे उंगरी रही वो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जो गोपी है वो क्या कर रही है, अपने कानों में उंगली दे देती है जब भी मुरली की धुन उसकी कानों में पहुंचती है। ठीक है, मीराबाई की पंक्ति है, सूरदास की है, रसखान की है, या फिर घनानंद की है? क्या उत्तर आना चाहिए? चलिए, तो यहां पर उत्तर आएगा बेटा रसखान। ठीक है, रसखान की पंक्ति है, याद रखिए, सवया छंद में। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल नाम से एक कविता मिलती है। ये बहुत महत्वपूर्ण कविता है और आपने बताना है कि ये किसकी है। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल किसकी पंक्ति है? कबीर, मीराबाई, सूरदास या रसखान? बिल्कुल, ये सूरदास की है। ठीक है, शाबाश। कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम शट दर्शनी, भक्ति विमुक्त जो धर्म सो अधर्म करी गयो। ये कबीर के लिए किस भक्ति काल के कवि ने लिखी? कबीरदास की खुद की तो पंक्ति नहीं है, ठीक है ना। तो जो भी भक्ति के विमुख हो रहा था, तो जो अधर्म कर रहा था, उसके ऊपर भी कबीर ने लिखा है। तो बिल्कुल यहाँ पर नाभा दास की ये पंक्ति है। चलो आगे चलते हैं। निरकुश निरअंकुश अति निडर रसिक रस रसना गायो, यानी तानाशाही का माहौल है, देख लीजिए, लेकिन फिर भी वो अपने ईश्वर के गुण गा रहा है कवि। देखिए किसके बारे में है ये? श्री कृष्ण के लिए पंक्ति है, लेकिन किस भक्त कवि ने जो लिखा है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास या मीराबाई? 22वें प्रश्न का उत्तर है यहां पर मीराबाई। ठीक है, आगे देखते हैं। और हाँ, ये मीराबाई की पंक्ति नहीं है बेटा, याद रखना। 2 मिनट बचे ना, थोड़ा सा गलत हो गया, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको। देखिए, ये मीराबाई की पंक्ति नहीं, ये नाभा दास की पंक्ति है, जो बता रहे हैं कि बिल्कुल निर्कुंशता का दौर उनके साथ था। ठीक है, लेकिन वो डरी नहीं उस तानाशाही के दौर में भी। उनको नहीं गाने दिया जाता था, उनको नहीं नाचने दिया जाता था, लेकिन फिर भी वो अपने आराध्य के लिए नाची। तो ये मीराबाई के लिए नाभा दास की पंक्ति थी। चलो आगे देखते हैं। हमारे पास ये वाला देखिए, हमारे पास क्या है? सूर समाना चांद में दोहू किया घर एक, मन का चेता तब भया कुछ पर बुला रेक। हाँ जी बेटा, मन का चेता तब भया कुछ पर पूर्व बला लेख। तो बेटा ये पंक्तियां देखिए, सूर समाना चांद किसकी पंक्ति है? तो बेटा याद रखें कि यह है कबीरदास की पंक्ति है। यहां पर सूरदास मत कर देना। जब गुरुदेव तो मिले मुरारी, जब गुरुदेव तो उतरे पारी, जब गुरुदेव तो बैकुंठ तरे, जब गुरुदेव तो जीवत मरे। तो बेटा यहां पर आपने बताना है कि किसकी पंक्ति है। जब गुरुदेव, जी हां, नामदेव की है, कबीर की है, मलोक की है या दादू की है? उत्तर ये आना शुरू हो चुका है, मैं देख पा रहा हूं। ए वाले बिल्कुल सही है। ठीक है, जय नामदेव की पंक्ति।
कर दे झापई कान माधव सुन सुन बचन हमार। ये रिपीट हो गई मेरे ख्याल से पंक्ति है ना, ये पहले भी आपको करवाई है। चलो फिर भी कोई बात नहीं, अभ्यास है। किसकी पंक्ति है? सूरदास, विद्यापति, मीराबाई या रसखान। इसमें गोपियां श्री कृष्ण को कान देने को कह रही कि भाई कान इधर करो, तुम्हें कुछ बताना चाहती हम। ठीक है, तो ये विद्यापति की पंक्ति है उनके पदावली से। राम नाम अवलंब बिनु परमार्थ की आस, बरसत बारिद बूंद कही चाहत चढ़न आकाश। तो राम नाम के सहारे के बिना हम परमार्थ की यानी सच्चे राह की आस भी नहीं कर सकते। बरसत बारिद बूंद गाही चाहत चढ़न आकाश। ये तो वैसे स्थिति है कि कोई बादलों से गिर रही बूंदों को पकड़कर आकाश पर चढ़ने की बात कहे। तो यहां पंक्ति किसकी है? ये तुलसीदास की पंक्ति है। ठीक है, आगे चलते हैं। यह दुख दग्ध न जाने कंतु जोबन बसमंतु। बहुत शानदार पंक्ति है। ये दुख दर्द तो कोई ना जान सकता। ठीक है, और जो जोबन जो है वो भस्म हो जा रहा है भाई। तो ये वियोग वाली पंक्तियां हैं। कंतु यानी स्वामी, ये दुख दर्द तो कंत ने यानी कंतु यानी कि स्वामी मेरे पति नहीं जान पा रहे। जायसी की पंक्ति है नागमती वियोग वर्णन से। बलनदीप देखा अंग्रेजा तहां जाई जई कठिन करेजा। ये पंक्तियां किसकी हैं? जायसी की हैं, उस्मान की है, नूर मोहम्मद की है जो कुतुबन की है। बलनदीप देखा अंग्रेजा तहां जाई जही कठिन करेजा। ये बेटा पंक्ति उस्मान कवि की। ठीक है, चित्रावली से। आरती कीजिए हनुमान लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये पंक्ति हनुमान की आरती के लिए है, लेकिन हाँ ये किसकी पंक्ति है ये आपने बतलाना है। रामानंद की, अग्रदास की, नाभादास की या फिर तुलसीदास की। उत्तर आएगा रामानंद। बहुत बढ़िया। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके कंचन माटी जाने। ये किसकी पंक्ति है बच्चे? हाँ जी, तो उत्तर आएगा जहां पर गुरु नानक देव जी। ठीक है, आगे चलते हैं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। तो ये पंक्ति